Welcome back children, this is Science Capsule, a perfect self-learning tool. In this video we will be learning force on a current carrying conductor in a magnetic field. Simply कहें, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, क्या होने वाला है? In the previous video we have seen what is a solenoid, है ना, how the strength of the magnetic field is increased or decreased by adjusting two parameters, that is potential difference and increasing or decreasing number of turns. तो डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे तो आई विल प्रोवाइड इट इन द आई बटन, तो वहां से जाके देख सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. यहाँ पर आप एक अरेंजमेंट देख सकते हो. तो दिस इज अ मैग्नेट, इसको हम बोलेंगे हॉर्स शू मैग्नेट. तो मैग्नेट के डायरेक्शन आपको पता है नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में होगा, राइट. सो दिस इज द मैग्नेट के डायरेक्शन ऐसे होने वाला. नाउ इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, अ कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम वायर के थ्रू से कनेक्ट कर लिए. ठीक है. सो अपॉन अप्लाइंग, यानी स्विच को जैसे हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट यहाँ पे फ्लो होगा. तो यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा, राइट. तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो व्हाट विल हैपन, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस. ओके, सो इट इज सीन दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. ठीक है. तो विद दैट फोर्स द कंडक्टर जो है मूव होना लगता है. ओके, तो ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को यूज करते ही इलेक्ट्रिक मोटर सब बनाया जाता है. एंड द डायरेक्शन एट विच द कंडक्टर इज पुश्ड, यानी उसको जो मूव जो करता है, तो फोर्स जो एग्जर्ट जो होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा. सो हियर यू कैन सी एन अरेंजमेंट लाइक दिस. जब हम यहाँ पे डिस्कस किए थे, दिस इज हॉर्सशू मैग्नेट है. यहाँ पे आप देख सकते हो हॉर्सशू के जैसे यहाँ पे लगा हुआ है. दिस इज रेड कलर इंडिकेट्स साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल. और यहाँ पे कंडक्टर है, कंडक्टर इज अगेन कनेक्टेड बाय वायर्स. एक पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, यहाँ पे करंट जो है पास होगा. सो व्हेन की इज प्रेस्ड ऑन, तो वो करंट जो है यहाँ पे फ्लो होता है एंड द कंडक्टर विल एक्वायर चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे होगा. सो अल्टीमेटली अब यहाँ देख सकते हो कि द करंट कैरिंग कंडक्टर इज एग्जैक्टली प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो सेम अरेंजमेंट यहाँ पर भी देख सकते हो आप. यहाँ पे ये देख सकते हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड के जो है कंपास नीडल है. तो मैं नीडल को जो है फील्ड लाइन से मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं. तो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. ऑलराइट, अब ये है कंडक्टर. यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने जो दिया हुआ है ना, दिस इज द कंडक्टर हियर. तो इसको देखो, जैसे मैं सामने लेकर आता हूं तो यू कैन सी इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. यहाँ हो रहा है, देखो फोर्स यहाँ पे हो रहा है, फोर्स इज एक्सर्टेड. तो यहाँ पर अगर ऑल द वे if I bring this corner, again this will be pushed outward. So okay, and अगर मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल डायरेक्शन ऐसा है, so immediately if I change the direction of a magnetic field, यानी यहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल कर देगा, तो the conductor will be pushed to this side. Even if I keep here, ये जो है ये कोना में आ जाता है. ठीक है. Now what we have to understand from this, तो यहाँ पे क्या है, हमको इतना तो पता हो गया, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर हियर, दिस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड. ओके, सो विद दैट फोर्स, हमको पता है फोर्स क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है. ओके, अब ये जो पुश जो करता है सिर्फ इसी डायरेक्शन में क्यों हो रहा है, व्हाई नॉट इट इज पुश्ड टू सम अदर डायरेक्शन, सो इट विल नॉट. ठीक है. तो इसको पुश करने के लिए तो डायरेक्शन है, तो अपने डायरेक्शन में ही करेगा. नाउ वी हैव टू लर्न कौन से डायरेक्शन में ये जो फोर्स है वो एक्ट होगा. इन ऑर्डर टू फाइंड, अब ये जो फोर्स जो क्रिएट होने वाला है, तो इसकी जो हम प्लेस करते हैं तो परपेंडिकुलर में हम प्लेस करते हैं. इट इज नॉट, अगर मान लो प्लेस अदर एंगल में अगर रखते हैं तो डेफिनेटली फोर्स विल बी जनरेटेड, बट उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो उतना नहीं होगा. The effectiveness of the force is very well experienced if the conductor is placed at perpendicular, है ना, 90 डिग्री एंगल में अगर रखते हैं तो इसकी जो फोर्स है वो इफेक्टिव फोर्स हमको देखने को मिलता है. ठीक है.
Here we can see three different parameters, right? One is magnetic field, यहाँ पे this is magnetic field यहाँ पर हो गया. Second thing is electric current. Electric current के भी direction होते हैं. So based on the direction of magnetic field and electric current, the direction of force जो है decide होता है. अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दोनों परपेंडिकुलर में रहता है तो जो फोर्स जो जनरेट होगा वो इफेक्टिव फोर्स जनरेट होगा. ठीक है, तो अब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगा वो देखने के लिए वी हैव अ रूल. उस रूल को हम कहेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो इसमें करना क्या होता है, वी हैव टू स्ट्रेच 3 फिंगर्स. ठीक है, 3 फिंगर को हमको लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करना है इन सच ए वे दैट हर एक फिंगर जो है राइट एंगल टू ईच अदर. क्यों हम राइट एंगल में रखते हैं, बिकॉज राइट एंगल में रखने से ही इफेक्टिवनेस मिलता है हमको. ठीक है, तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है एप्लीकेबल होगा. नाउ हियर थंब इंडिकेट्स मोशन, forefinger indicates field, that is magnetic field, central finger indicates current. आप यूं याद रख लें कि ये जो thumb है, thumb के M को यहाँ पे ले लें which is motion, यहाँ पे forefinger, यहाँ पे इसको forefinger, क्योंकि इसको याद रखना जरूरी है. forefinger F for field, magnetic field, F for forefinger. यहाँ पे current है, इसको हम central finger हम बोल सकते हैं C फॉर करंट, C फॉर सेंट्रल फिंगर. ठीक है, अगर एनी 2 ऑफ द डायरेक्शंस आपको अगर पता है तो थर्ड डायरेक्शन जो है बाय जस्ट स्ट्रेचिंग योर फिंगर्स जो है जो डायरेक्शन को पॉइंट करता उस डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरामीटर. ठीक है, सो बहुत सिंपल है, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बनता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है इसी के आधार पर ही बना होता. ठीक है, एंड डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इंक्लूड कौन कौन से वाले, इलेक्ट्रिक मोटर यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑन दिस प्रिंसिपल. ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. होप यू अंडरस्टूड, फाउंड यूजफुल. सी यू इन द नेक्स्ट. बाय बाय.